श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि में या मीन लग्न में 12वें भाव में और 12वें भाव का ही स्वामी 12वें भाव में मीन राशि मेष, मीन लग्न में कुंभ राशि आती है जिनके स्वामी शनि है और स्व राशि होकर के द्वादश वहाँ पर बैठे हैं। यह विपरीत राजयोग कहलाता है। इसमें आपका पैसा तो खर्च होता है ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु उसी हिसाब से पैसा भी आपको वापस मिलता है। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं और यह मीन राशि या मीन लग्न में बना हुआ है। यहाँ पर हम देखें मीन राशि और मीन लग्न में राहु प्रथम भाव में बैठ करके प्रत्येक कार्य में मीन लग्न या मीन राशि वालों को अग्रणी बनाते हैं। अगर आपके अंदर सेक्स, चोरी करना, दारू पीना, नशा करना ये चीज़ें हैं, नॉनवेज खाना, तो आप तामसिक शक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप सात्विक हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, सरल प्रकार से कमाई कराते हैं, तो शनि आपको बार बार अवसर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ी बहुत दिक्कतें अवश्य ही देते रहेंगे आने वाले 2 साल तक। और हो सकता है मीन लग्न में जब शनि आए तब भी वह दिक्कत दे सकते हैं। यहाँ पर देखने वाला कार्य यह है, मीन लग्न में धन भाव का स्वामी है मंगल और यह भाग्य स्थान में बैठ करके आपको अच्छे मौके देगा धन कमाने के। मीन राशि मीन लग्न वालों को आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। दूसरी बात, बृहस्पति आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, हर किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपका अपमान होगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, ना फ्यूचर में ना अभी, क्योंकि आपके चारों तरफ वाहवाही करने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर मैं देखता हूँ आपके व्यापार वाले स्थान पर या पार्टनर वाले स्थान पर 7वें स्थान पर केतु विराजमान है। हो सकता है पत्नी को लेकर के आपके मन में ज़्यादा इच्छाएं जागृत हो, अपने पार्टनर को लेकर के ज़्यादा इच्छाएं जागृत हो, लेकिन आपको उनको साथ देना चाहिए। उन्हें किसी बंधन में बांधना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती डराना नहीं चाहिए। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समय भी देना चाहिए और खर्च भी करना चाहिए, तभी आपके जीवन में मंगल हो सकता है। अन्यथा आप अपने वैवाहिक जीवन या अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर के दुखी और पीड़ित रहेंगे। यहाँ पर शुक्र आपका 8म भाव में बैठा हुआ है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म करते हैं, तो आपको इस शुक्र का लाभ हो सकता है, क्योंकि ऐसा शुक्र अचानक लाभ देने वाला माना गया है। अष्टम शुक्र के कारण आपके रिलेशन कमज़ोर हो सकते हैं। आप अपने कस्टमरों को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। अपने परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, इनको लेकर के आप काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। उनके साथ आपका संबंध थोड़ा बहुत बिगड़ भी सकता है या तू में भी हो सकती है। यहाँ पर देखने की बात यह है, अगर आप एक ही स्त्री से संबंध रखते हैं तो यह शुक्र आपका किसी भी प्रकार से कोई अनिष्ट नहीं करेगा, ना ही संबंधों में और ना ही धन संपत्ति में। परंतु आप एक ही स्त्री को चाहने वाले होने चाहिए या अपनी धर्म पत्नी का ही साथ देने वाले होने चाहिए। अगर आपके जीवन में एक्स नाम का वर्ड है या फिर सेकंड नाम का वर्ड भी है, तो समझ लीजिए ना तो आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा, ना आपकी आर्थिक स्थिति सही रह पाएगी और ना ही आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा होगा। आप चतुराई में पीछे ही रह जाएंगे। यहाँ पर सूर्य के कारण मंगल भी अस्त हो रहे हैं
आपके शत्रु आपका पराभव करने की सोच ही रहे हैं और आपको बार बार टॉर्चर करेंगे। मीन राशि मीन लग्न वालों को आपके शत्रु इस प्रकार से आपको टॉर्चर करेंगे, लेकिन ये सभी शत्रु ईश्वर की नज़र में हैं और ये स्वयं में ही पीड़ित होते रहेंगे। आपको इनका कुछ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की परम आवश्यकता है। चंद्रमा बुध के साथ दशम भाव में बैठे हुए हैं। कठिन कार्य करने से आप बचेंगे। किसी भी कठिन बात को पूरा करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर बुध आपके घर के सुखों को तो बढ़ाएंगे। आप व्यापार की तरफ भी अपना मन कर सकते हैं। आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन जब लोग सम्मान नहीं देंगे तो आप ज़्यादा दुखी रहेंगे। मीन लग्न और मीन राशि वालों ने अपने जीवन को अच्छा करने के लिए इस समय मूंगा अवश्य ही धारण करना चाहिए। और मूंगा 7 रत्ती या 9 रत्ती या उससे ऊपर वजन का हो सकता है। मीन राशि मीन लग्न वाले जब मूंगा पहनेंगे तो उनके धन से संबंधित कार्यों में थोड़ी राहत मिलना आवश्यक रहेगी। अन्यथा आँखों की परेशानी, बोलने की परेशानी, अन्य बहुत सारे गले से संबंधित परेशानी आपको आ सकती है। क्योंकि मीन लग्न में राहु बैठे हुए हैं, ये आपको मानसिक भ्रमित कर सकते हैं, जिसके कारण अनेक बीमारियां या छोटी छोटी समस्याएं आपके ऊपर जल्दी से आएंगी। आप अपनी साफ सफाई या स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर हम देखते हैं जब भी राहु लग्नेश में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विकृति आ जाती है। विकृति इन द सेंस वह बहुत गंदा रहने लगता है, स्वच्छ साफ सफाई को पसंद नहीं करता है, उसके अंदर आलस्य भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति काम सुख की भावना में हमेशा ही पीड़ित रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मीन राशि में लग्न वाले व्यक्ति अगर चाहते हैं कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहे या उन्हें अनेक कस्टमर मिलते रहे, तो ऐसे व्यक्ति एक फिरोजा रत्न पहन सकते हैं। यह फिरोजी कलर का होता है और काफ़ी अच्छा होता है इसका असर। इससे पहनने से एक आकर्षण हमारे ऊपर आ जाता है, जिसके कारण सभी लोग हमसे प्रभावित रहते हैं। फिरोजा अगर आपके लव मैरिज में या पत्नी के साथ में कहीं कोई विवाद चल रहा हो तो भी आप किसी भी राशि का व्यक्ति फिरोजा धारण कर सकता है, क्योंकि इसमें एक आकर्षण विद्या होती है और हम कहें प्यार की भावना को जागृत करने वाला रत्न है। आकर्षण विद्या को बढ़ाने वाला रत्न है फिरोजा। यहाँ पर और मीन राशि मीन लग्न वालों को देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, मंगल ग्रह की उपासना कर सकते हैं, उससे भी इन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। अपने शत्रुओं से बचाव के लिए ऐसे व्यक्तियों ने रविवार के दिन एक रोटी के अंदर 50 ग्राम गुड़ रख करके गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही दुविधाएं, हानियां या शत्रु जो परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं और आप परेशान होते जा रहे हैं कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कामकाज नहीं चल रहा है, तो आप गाय को खिला सकते हैं। काली गाय को, लाल गाय को या अन्य किसी भी कलर की गाय को। ऐसा करने से शत्रुओं को हानि प्राप्त होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि मीन लग्न वालों ने एक 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में लगभग 4.5 6 लगभग मेरे हिसाब से 9 साढ़े 9 वर्ष तक अवश्य ही 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रभावी होता है, व्यक्ति को अनेक परेशानियों से बचाता रहता है।
नज़र लग जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कोई आप पर जादू टोना करना चाहता हो, करते ही हैं लोग। करना क्या चाहता है, कर ही देते हैं लोग, जिसके कारण आपके बोलने में विकृति आ जाती है, समाज में, परिवार में आपकी थू थू होने लगती है, आपको सब लोग बुरा कहने लगते हैं, आपका चरित्र बिगड़ जाता है। ये सब पाप ग्रहों के प्रभाव से होता है। राहु की भी दृष्टि रहेगी आपके लग्नेश के ऊपर, और राहु जो बैठे हुए हैं, शनि की भी दृष्टि रहेगी आपके ऊपर। इस समय मंगल की भी दृष्टि है, तो आपके लग्नेश बहुत भारी भरकम बोझ को झेल रहा है, या आपकी मानसिकता बहुत भारी भरकम बोझ से दबी हुई है। आपका मस्तिष्क, आपके विचारों में दुख का भाव, गुस्से का भाव, चिड़चिड़ाहट का भाव, खर्चे की अधिकता, फालतू का परिश्रम करना और लाभ की कमी, ये बहुत सारी चीज़ें आपको घेरे हुए हैं मीन राशि, मीन लग्न वालों को। तो एक 8 अपने नाम से पूजन करा करके अवश्य ही धारण करें। ऐसा करने से आपको आने वाले 9 साढ़े 9 वर्ष तक इसकी 8 मुखी रुद्राक्ष की ज़रूरत पड़ेगी। बार बार आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा समाज की नज़रों से, कामकाज भी करना है। तो फिर ऐसी चीज़ों का संरक्षण शरीर के ऊपर कवच के रूप में अवश्य ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लें। क्योंकि बहुत सारा पैसा दवाइयों में देने से अच्छा है कुछ आध्यात्मिक चीज़ों का भी लाभ लिया जाए, जिससे हमारा ज़्यादातर पैसा दवाइयों में खर्च ना हो और हम दिन भर मेहनत करने जाएं तो हमें थोड़ी सी सफलता या ज़्यादा सफलता हाथ लगे। अगर आपकी पत्रिका में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है जिसका समाधान आपको मिल नहीं पा रहा है, और आप कई ब्राह्मणों से या अन्य अन्य लोगों से पूजा करा चुके हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ज्योतिष का सही लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है और आप अनर्गल लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, तो एक बार आप कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपके मन को तुरंत ही शांति मिलेगी बात करने के साथ साथ। लेकिन मेरी कोशिश यह रहती है कि व्यक्ति अभी तुरंत से और आने वाले फ्यूचर तक किसी भी ऐसे बुरे कार्य में ना फंसे जो उसकी लाचारी का कारण बन जाए। क्योंकि कोई भी ज्योतिष अगर सही है, ईमानदार है, तो वो हमेशा आपको बुरी चीज़ों से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ना कि आपको दारू की दुकान पर ले जाएगा, ना कि आपको जुए की शराब की दुकान पर ले जाएगा, ना कि आपको ऐसी महिला के पास ले जाएगा जो चरित्रहीन है। तो अपने व्यवहार को आप जितना बचाएंगे उतना ही धन आप सेविंग कर पाएंगे और समाज में मान सम्मान से आप ऊंचा उठ पाएंगे। तो मेरी इसी कोशिश को बनाए रखते हुए, अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपना प्रश्न दे सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हो डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए। श्री राधे।